एबीपी लाइव में अब वक्त है एबीपी स्पेशल का और आज की बड़ी खबर है यासीन भटकल। यासीन भटकल को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया यासीन भटकल। इस पर आरोप हैं 45 जगह अलग अलग धमाके करने के, 200 लोगों की जान लेने के। ये संदिग्ध आतंकी बताया जाता है इंडियन मुजाहिदीन का। और ये भी बता रहे हैं सूत्र एनआईए के कि पूछताछ में उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ उगल दिया है। उग्रवादी के वो खूंखार चेहरे और खून से भरी आंखें कल की बातें हैं। ये आदमी सोचता है, प्लानर है। ना उसका कोई नाम जानता है, ना उसका अतीत। वो कब और कहां से आता है किसी को नहीं पता। वो कोई भी हो सकता है और कोई नहीं। ऐसे ही किस्से अब तक यासीन भटकल के लिए सुने जाते रहे हैं। यासीन भटकल आतंक की दुनिया का कुख्यात नाम। वही यासीन भटकल जिस पर 45 से ज्यादा धमाकों के आरोप हैं, जो बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, जिसे हिंदुस्तान के कई राज्यों की पुलिस 5 साल से तलाश रही थी, जिसने कभी भेष बदला तो कभी नाम, कभी जगह बदली तो कभी बदल दी अपनी पहचान। लेकिन पुलिस ने आतंकी यासीन भटकल को नेपाल सीमा के पास धर दबोचा। बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने मिलकर नेपाल सीमा के पास रक्सौल में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। अल्लाह का शुक्र है कि उसको इनकाउंटर नहीं किया गया। हम लोग समझे थे उसको इनकाउंटर नहीं, और इंशाल्लाह अदालत में उसका फैसला होगा और अदालत से उम्मीद है कि उसको हमको इंसाफ मिले। मोटिवेटर था, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था, एक्सप्लोजिव बनाने इसने सीख लिए थे और इसने बहुत लोगों को इंडिया में ट्रेन कर दिया था एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और सक्सेसफुली। 30 साल का यासीन भटकल पुलिस की गिरफ्त में है। यासीन के नाम पर मुंबई पुलिस ने 10 लाख का इनाम रखा था। लेकिन सवाल यह है कि 30 साल की उम्र में आतंक की दुनिया में यासीन भटकल इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, वाराणसी से लेकर मुंबई तक टहला देने का आरोप है यासीन भटकल पर। सन 2008 के बाद देश में हुए ज्यादातर धमाकों के पीछे यासीन भटकल का ही नाम आता है। यासीन भटकल, इस नाम की कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के भटकल गांव से, जहां 1983 में अहमद सिद्दी पापा उर्फ यासीन का जन्म हुआ। बताया जाता है कि अपने पिता के कपड़ों के कारोबार में मदद करने के लिए अहमद उर्फ यासीन कुछ सालों तक दुबई में भी रहा था, लेकिन उसकी कट्टरतावादी सोच की वजह से उसके पिता के साथ अनबन हो रही थी, इसलिए वो भारत आया। उसके परिवार के मुताबिक वो 2005 से 2007 तक दुबई में था और उसके बाद वो वहाँ से लापता हो गया और उसे दुबई की इंटेलिजेंस भी ढूंढ रही थी। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों की माने तो 2007 के बाद यासीन भटकल भारत भाग के आया था और रियाज और इकबाल भटकल के साथ वो प्रोग्राम मैनेज करने लगा था। 1980 के आसपास रियाज भटकल पुणे आ गया। यहीं पर भटकल बंधुओं के नाम से कुख्यात आतंकवादियों रियाज और इकबाल भटकल से उसका संपर्क हुआ। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम की नींव रखी। इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडिंग मेंबर है और उससे जुड़ा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन जब सिमी बैन हुई थी तो उसके जो लोअर तबके थे सिमी के, उन्होंने फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के डायरेक्शन में इंडियन मुजाहिदीन नाम की खड़ी कर दी थी। एक नया लेटर हेड छाप दिया था इंडियन मुजाहिदीन। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक उसने भारत लौटने के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उसने डोनेशन के जरिए 14 लाख रुपए भी जुटाए और उसे निर्माण के धंधे में निवेश भी कर दिया। दरअसल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसने रास्ता तैयार कर दिया। धीरे धीरे यासीन भटकल ने विस्फोटक बनाने में महारत हासिल कर ली और वो इंडियन मुजाहिदीन के बाकी सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम करने लगा। इंडियन मुजाहिदीन में आरिफ बदर के बाद सबसे बड़ा बम बनाने वाला था यासीन भटकल। आरिफ बदर ने दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद के बम बनाए थे, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया। और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा बम बनाने वाला इंडियन मुजाहिदीन में था तो वो था यासीन भटकल। इसकी खास चीज यासीन भटकल की थी कि ये लो प्रोफाइल था। जो इसका दूसरा रियाज था, जो इंडियन मुजाहिदीन के टॉप रंग में था, और जो इसका दोस्त था,
वो हाई प्रोफाइल था, वो एग्रेसिव था, वो क्लेम करता था ब्लास्ट के बाद। इसकी जो टेक्निक थी लो प्रोफाइल थी, ये सामने नहीं आता था, इसलिए इसको पकड़ा जाना भी मुश्किल होता था। यासीन अपना नाम छिपाने में माहिर है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस तो दूर, इंडियन मुजाहिदीन के कोर ग्रुप के अलावा उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसने हर घटना को अंजाम देने से पहले अपना कोड नाम रखता था। 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट के ऑपरेशन के लिए भी यासीन ने एक अलग नाम रखा था, और वो था शाहरुख। अहमदाबाद पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को पकड़ना शुरू किया तो ज्यादातर आतंकियों ने ऑपरेशन के सरगना के तौर पर शाहरुख का नाम लिया। अहमदाबाद पुलिस भी परेशान होती रही कि आखिर ये शाहरुख है कौन। शाहरुख ही यासीन भटकल है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब बाटला एनकाउंटर केस के मामले में पुलिस ने एक आईएम के आतंकी सैफ को गिरफ्तार किया। पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने इस बात का खुलासा किया कि अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट के धमाके के वक्त यासीन ने अपना नाम शाहरुख रखा था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यासीन का असली नाम मोहम्मद अहमद सिद्दी पप्पा। आतंकी सैफ ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि यासीन ने कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र को हटाकर बिहार को नया ठिकाना बनाया था। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट के पीछे बिहार मॉड्यूल ही माना जाता है। ये भी बताया जाता है कि पुलिस से छुपने के लिए कुछ दिनों तक यासीन भटकल दरभंगा में ही हकीम बनकर छुपता रहा। यहाँ पर ही उसने इंडियन मुजाहिदीन के एक और आतंकी इरशाद उर रहमान की बेटी के साथ शादी कर ली और यहीं से वो नकली नोटों का कारोबार भी चलाने लगा था। इस बीच यासीन भटकल के परिवार ने कहा है कि जब तक आरोप साबित न हो जाए तब तक यासीन को दोषी न माना जाए। मीडिया अहमद के बारे में सब गलत बातें प्रचार करती है, हमको अदालत में सब बातें गलत साबित हो गई। भटकल अभी बिहार पुलिस के कब्जे में है। भटकल को जल्दी दिल्ली लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार यासीन त्योहारों की सीजन में धमाका करना चाहता था और सामान मुहैया कराने के लिए आया हुआ था। 45 धमाकों में नाम आया यासीन भटकल का। 45 धमाके। भारत सरकार से लेकर रक्षा विशेषज्ञ तक एक सुर में बोल रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी है। मुजाहिदीन का ये सबसे एक्टिव ऑपरेटिव था, तो ये हमारी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बॉम्ब्स बनाने में उसकी बहुत एक्सपर्टीज है और दूसरों को सिखाने में बहुत एक्सपर्टीज है। बहुत लोगों को उसने बॉम्ब बनाना सिखाया और ही इज अ गुड मोटिवेटर। उसके बारे में, क्योंकि ये भटकल ब्रदर्स से, भाइयों से इसका बड़ा क्लोज संबंध है। कराची प्रोजेक्ट जिस प्रकार से वहाँ कराची से चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ, ISI के सहयोग से, LET और उसमें हुजी के सहयोग से, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलने की संभावना है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भटकल से 45 मामलों में पूछताछ करेगी। कम से कम 10 शहरों में हुए धमाके को लेकर यासीन भटकल से पूछताछ की जानी है। धमाकों का ये सिलसिला जयपुर से शुरू हुआ साल 2008 में और फिर दिल्ली में हुए सीरियल धमाके। इसके पीछे भी यासीन भटकल का ही हाथ कहा गया। दिल्ली में एक एक करके हुए थे 5 सीरियल धमाके। वक्त था शाम को 6:30 बजे, तारीख थी 13 सितंबर 2008। सबसे पहला धमाका हुआ था दिल्ली के इसी करोल बाग में। करोल बाग में ये वही जगह है गफ्फार मार्केट के ठीक सामने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा धमाका हुआ था। धमाके यहीं पर नहीं रुके, एक एक करके हुए थे 5 सीरियल धमाके और इन सभी धमाकों का मास्टरमाइंड माना गया यासीन भटकल को, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात में भी नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया था। उस वक्त शाहरुख नाम के आतंकी का नाम उछला। बाद में पता चला कि ये नाम भी यासीन भटकल का ही था। 26 जुलाई 2008 की शाम घटित हुआ था। उस दिन अहमदाबाद शहर में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुल 18 जगहों पर ब्लास्ट किए गए थे, एक के बाद एक, जिसमें कि कुल 58 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए और इन सब का मास्टरमाइंड था यासीन भटकल। यह है वो जगह हाटकेश्वर सर्कल का, जहां पर कि उस 26 जुलाई 2008 के दिन शाम 6:42 पर जो ब्लास्ट हुआ, जो कि एक साइकिल में झोले में बम रखकर जिस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उसमें कुल 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। जो लोग उस दिन आतंकी हिंसा का शिकार हुए उनमें ये महिला भी थी जिनके पति हमारे साथ हैं फिलहाल इस वक्त। जो हमारी पत्नी गुजर गए उसकी श्रद्धांजलि के हिसाब से देखा जाए तो हमको
ये अपने सरकार की एक सिद्धि के नावे लेकिन उनको तात्कालिक जो जल्दी में जल्दी फांसी की सजा होए वो एक श्रद्धांजलि के हिसाब से हम मान लेंगे श्रद्धांजलि पूरी हो गई। पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका हुआ। इस धमाके का मास्टरमाइंड भी वही। ये जो जर्मन बेकरी है, उस जर्मन बेकरी के इस बाजू में ये ओ होटल है और इस ओ होटल के सीसीटीवी कैमरे में यासीन भटकल देखा गया था। उसके जो दृश्य हैं वो देखे गए थे। जो माहौल था वो काफ़ी डेंजरस था और बयान नहीं कर सकते और अभी इनको पकड़ा है तो कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। मुंबई के सीरियल धमाकों के आरोपी के तौर पर भटकल के पोस्टर अब तक मुंबई में जगह जगह लगे हुए हैं। एनआईए और एटीएस का मोस्ट वांटेड यासीन भटकल एनआईए के हत्थे चढ़ गया है। यासीन भटकल और उसके साथियों के पोस्टर मुंबई में जगह जगह लगे पड़े थे। ये मुंबई का दादर इलाका है, दादर स्टेशन के पास का इलाका है और मुंबई में जो बम विस्फोट हुए थे, खास तौर पे जो दादर में बम विस्फोट हुआ था वहां पर यासीन भटकल ने बम रखा था, उसने प्लांटर का काम किया था। और देखिए कि जो पोस्टर लगा है इसमें 4 लोगों के फोटो लगे हैं। जो पहला फोटो है वो यासीन भटकल